जय माता दी दोस्तों। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वैशाख पूर्णिमा कहते हैं। इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। दोस्तों, वैशाख महीने की पूर्णिमा बेहद ही खास मानी जाती है क्योंकि इस दिन व्रत रखकर गंगा स्नान और दान करने से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन सत्यनारायण की पूजा एवं व्रत करके सत्यनारायण की कथा सुनता है तो उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्म में बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन स्नान, दान और पूजा पाठ करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस पूर्णिमा के दिन आप पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए तर्पण और उपाय कर सकते हैं, जिससे आप पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। वैशाख पूर्णिमा में चंद्रमा की पूजा और दर्शन करने से व्यक्ति को चंद्रदोष से छुटकारा मिल सकता है और व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती है। चलिए जानते हैं कि साल 2026 में वैशाख पूर्णिमा कब है, व्रत किस दिन रखना है, सत्यनारायण व्रत कब है, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन राहु काल व भद्रा का समय कब से कब तक रहेगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अप्रैल 2026 की रात 9:12 पर होगी और वैशाख पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 1 मई 2026 की रात 10:52 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार साल 2026 में वैशाख पूर्णिमा का पर्व 1 मई 2026 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। पूर्णिमा का व्रत भी 1 मई को रखा जाएगा और सत्यनारायण व्रत भी 1 मई को ही होगा। और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:41 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:56 पर रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से लेकर सुबह 4:58 तक रहेगा। यह समय स्नान दान के लिए सर्वोत्तम रहेगा। और इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 6:52 पर रहेगा। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की तो पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर सुबह 10:39 तक रहेगा, जबकि इस दिन अभिजित मुहूर्त सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। और इस दिन राहु काल का समय सुबह 10:39 से लेकर सुबह 12:18 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। और इस दिन भद्रा काल का समय सुबह 5:41 से लेकर सुबह 10 बजे तक रहेगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर नदी में संभव न हो तो घर के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के पश्चात एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल पुष्प, लाल चंदन और गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। आप ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य अर्पित करें। इसके बाद मन में माघ पूर्णिमा व्रत का संकल्प लेकर पंचोपचार विधिपूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा करें। आप पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। अब चंदन, रोली, फूल, माला, इत्र, नैवेद्य में फल, पंचामृत, पंजीरी और मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप आदि से भगवान का विधिवत पूजन करें। ध्यान रहे पूजा में तुलसी दल शामिल अवश्य करें। फिर मां लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी के समक्ष चालीसा व मंत्रों का जाप करें। इस समय सत्यनारायण जी की व्रत कथा का पाठ करें। पूजन संपन्न होने के बाद आरती करें। अंत में जीवन में सुख शांति की प्राप्ति की कामना करें और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। और शाम के समय फिर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करें। और इस दिन किसी गरीब व्यक्ति और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देना चाहिए।
और शाम को जब चंद्रमा उदय हो तब आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। अर्घ देने के लिए एक लोटे में थोड़ा सा शुद्ध जल भर ले, कच्चा दूध मिला ले, पुष्प डाल ले, थोड़ा अक्षत डाल ले। इसके बाद यह जल चंद्रमा को अर्पित करें। साथ ही चंद्रमा का मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करें। आप ओम चंद्राय नमः का जाप करें, धूप दीप दिखाएं, सफेद मिठाई का भोग लगाएं। हाथ जोड़कर चंद्र देव से घर परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। चंद्रमा के पूजन के बाद व्रत पूर्ण हो जाता है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। आप प्रसाद खाकर व्रत खोलें। इसके बाद आप फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन आपको चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए। उस दिन आप चावल, चीनी, दूध, सफेद कपड़े, मोती, चांदी आदि का दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय सत्यनारायण भगवान जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।